प्यारे दोस्तों, अभी आप हमारे बहुत सारे चालीसा, बहुत सारे भजन सुन रहे थे। आज लोगों ने कहा कि योग पर चर्चा करो, हनुमान जी पर चर्चा करो। तो योग क्या है? योग करे सब देवी देवा, योग करे सो पावे मेवा। योग का मतलब है जुड़ना। योग का मतलब टोटल नहीं होता है, जुड़ना होता है। तो परमात्मा से जोड़ने के लिए भी योग एक साधन है। और हमारे अंदर जो 5 प्रकार की वायु हैं, वो हमारी प्राण, समान, व्यान, उदान, प्राण वायु और अपान वायु। प्राण वायु का महत्व बहुत है, शुद्ध वायु है ये। तो जब हमारे भोजन हम करते हैं तो उसमें 3 प्रकार के हमारे तत्व होते हैं, उसको द्वारा हमको शक्ति मिलती है। जैसे वायु, वायु के द्वारा हमको जो तत्व प्राप्त होते हैं वो हमको बहुत सारी एनर्जी मिलती है, विटामिन मिलते हैं। और वात, पित्त और कफ, 3 प्रकार के इसमें हमारे शरीर में चलते हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर चलता है। तो वायु से हमारे जो बनते हैं वो वात रोग हो जाते हैं। जोड़ों में दर्द होना, घुटने में दर्द होना, पेट में दर्द होना, अनायास ही सिर में दर्द हो जाना, ये वायु के प्रकोप से। तो वायु शुद्ध होना चाहिए, प्राण वायु शुद्ध होना चाहिए। जैसे आजकल लोग बोल रहे हैं कि भाई जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बरसात आ रही है, इससे बहुत सारे रोग होते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है प्राण वायु को शुद्ध रखना, उससे बात रोग नहीं होंगे। तो बात रोग को अगर ठीक रखना है तो खान पान में आपकी सुधार होते रहना चाहिए। दूसरा होता है आपको वहाँ बात, पित्त। पित्त क्या है? एक प्रकार की गर्मी है, ऊर्जा है। जो अगर ऊर्जा चाहिए है आपको, तो पित्त दोष से हमारे स्किन में प्रॉब्लम हो जाती है, इरप्शन हो जाते हैं बहुत सारे। अगर पित्त अगर दोष हो जाता है तो हम सोचते हैं बहुत सारी चीज़ें कि बीमारी क्यों आई है। तो उस बीमारी का मुख्य कारण है उस पित्त में दोष आ जाना, पित्त दोष। बहुत सारे खट्टे पदार्थ खाने से, तीक्ष्ण पदार्थ खाने से। तो हमारा खान पान जो है वो बहुत शुद्ध होना जरूरी है। तीसरा, जो अभी कोरोना हुआ उसमें लोगों को कफ पैदा बहुत होता था। तो कफ पैदा होने से अगर आपकी नाक में कोई नज़ला जुकाम है तो उससे आपका जो भी वायरल इन्फेक्शन हुआ वो आपको कोरोना में वो आपकी नाक के द्वारा आपकी नाक से गले में गया, और गले में जाके अटक गया तो ठीक है। अगर नीचे उतर गया फेफड़े में तो फिर उसका बचना मुश्किल हो गया था। बहुत सारी दवाइयाँ भी दी, बहुत सारा इलाज किया। तो ये हमेशा एक व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि अगर उसको लंग्स ठीक रखना है तो खान पान में कफ पैदा करने वाले पदार्थ नहीं खाना चाहिए। तो इससे आपकी जो लॉन्गेविटी है, आयु जो बढ़ती है, वो आपके लंग्स से बढ़ती है। फेफड़े में अगर ताकत है तो जैसे देखिए आप, कुत्ता जो होता है उसकी आयु कम मानते हैं क्योंकि वो श्वास बहुत खर्च करता है। कछुआ और मेढक, मेढक की आयु 125 वर्ष होती है, कछुए की 500 वर्ष होती है, क्योंकि वो श्वास बहुत कम लेता है। तो इसी प्रकार से जब आप वायु प्राणायाम करते हैं तो आपकी गति कम हो जाना चाहिए, तो इससे आपके लंग्स की पावर बढ़ जाती है। तो मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप कोशिश करिए कि कम से कम आप अपने प्राण को खर्च करिए। नॉर्मली हर व्यक्ति को शतायु होने का भगवान ने आशीर्वाद दिया है। तो इसमें प्राणायाम करना, आसन करना, ध्यान करना। अष्टांग योग की विशेषता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये अष्टांग योग बहुत महत्वपूर्ण है। पतंजलि ने किया। योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, आपकी चित्त में जो वृत्तियां हैं उनका जो निरोध होता है तो वो आपके अंदर फिर तनाव पैदा नहीं होता है, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है, डायबिटीज नहीं होती है, लंग्स की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये ब्रह्मचर्य, ये 5 जो है यम माने गए हैं। तो अहिंसा, अस्तेय, चोरी न करना, फालतू की चीज़ों को इकट्ठा नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये 5 यम हैं। उसी प्रकार से निरंतर शौच शुद्धि करना, डेली शौच में आपके षटकर्म आते हैं, पेट को साफ करना, कुंजल करना, नेति करना है, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। बहुत से लोग बागी भी करते हैं। अगर पेट में बहुत ज़्यादा खाना इकट्ठा हो जाए, नहीं निकले, जैसे बागी को आपने
देखा होगा शेर जो है कभी भी मोटा नहीं होता है, क्योंकि वो खाने के बाद 2 घंटे 3 घंटे के बाद मुँह से देखा होगा आप ऐसे कर करके जो अंदर उसके फालतू का रिफ्यूज पड़ा हुआ है रस ग्रहण करता है वो। तो हमको भी रस ग्रहण करना चाहिए। इसे बहुत सारे आयुर्वेद में रसराज रस है, जैसे जोड़ों में दर्द हो जाए, बहुत सारे रस आते हैं जो बहुत महंगे होते हैं। तो रसों को पान करने से आपकी आयु जो ब्रेन है उसमें ब्रेन में आपकी ताकत रहती है। तो आसन करने का मतलब कोई भी आसन करें, पद्मासन करें, वज्रासन करें, भुजंगासन करें, मयूरासन करें, ये बहुत सारे आसन हैं, वो आप देख के कर सकते हैं। लेकिन कम से कम 5 से 10, 15, 20 आसन करना चाहिए। तो आसन किया आपने तो यम नियम आसन प्रत्याहार, यम नियम आसन प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? इसको बोलते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम, लोम विलोम। इससे जो हमारी 72,640 नाड़ियाँ हैं वो शुद्ध होती हैं और नाड़ी ठीक रहती है, तो हमें कोई रोग नहीं होता है। तो ये प्राणायाम 8 प्रकार के होते हैं। आप शीतली, शीतकारी, भ्रामरी, उज्जयी, ये सब जो प्राणायाम करते हैं, भ्रामरी करते हैं, तो इस प्राणायाम करने से आपका मस्तिष्क जो है वो इंद्रियां जो है आपकी विश्राम में चली जाती हैं। क्योंकि 5 प्राण होते हैं और 5 इंद्रियां होती हैं, ज्ञान इंद्रियां, जैसे हमारी आँख, नाक, कान, त्वचा, ये हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, जीभ। तो इससे हमें टेस्ट मिलता है। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, तो इससे हमारा मन जो है वो शांत हो जाता है। तो इससे फिर हमारी क्या है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। प्रत्याहार इज डिसिप्लिन ऑफ सेंसेस। प्रत्याहार धारणा हम बनाते हैं। हम एक अच्छे साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, हम अच्छे ड्राइवर बनना चाहते हैं, अच्छे विद्यार्थी बनना चाहते हैं, अच्छे प्रोफेसर बनना चाहते हैं, अच्छे पॉलिटिशियन। तो जैसे हम कई बार कहते हैं भाई ड्राइवर को, भाई ध्यान से गाड़ी चलाना है, तो ध्यान भी 2 प्रकार का होता है। एक तो हम सकारात्मक गुणों के साथ ध्यान करते हैं, एक निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं, जिससे हमारी समाधि लगती है। तो धारणा ध्यान, ध्यान सबसे उत्तम है। ध्यान करे सब देवी देवा, ध्यान करे सो पावे मेवा। तो ध्यान करने से आप जो भी चाहते हैं सिद्धियां मिल सकती हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जान की माता। हनुमान जी की प्रशंसा देखिए, जितनी भी की जाए थोड़ी होती है। उनका हमेशा राम काज कीने मिला मोह कहाँ विश्राम। वो राम के काज को ही ध्यान मानते हैं। हमेशा उन्होंने भगवान राम की सेवा की है, सीता का पता लगाया, लंका को जलाया, ये सब उन्होंने काम किया है। तो हमको भी अच्छे सेवक की तरह हनुमान जी बनना चाहिए। तो मैं आज यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से शॉर्ट में कि योग करिए, ध्यान करिए, आसन करिए, प्राणायाम करिए, प्रत्याहार पाइए और समाधि प्राप्त करिए और सिद्धियाँ मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपको शॉर्ट वीडियो के द्वारा एक तपस्या करने का माध्यम बता रहे हैं। तपस्या करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो आपने मेरी बातों को पहले भी सुना, आज एक अलग तरह का वीडियो आपके पास आ रहा है। इसको देख करके, सुन करके इसमें मनन करिए, चिंतन करिए। और हमारे जैसे धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी ने ये ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा तुम्हारी जो जितनी भी सिद्धियां प्राप्त करी हैं आप भी कर सकते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो हनुमान जी की सिद्धि है। देखो अभी एक छोटी सी बात थी, हम कहीं जाते हैं लेकिन अभी महाराज जी को अंबानी ने वहाँ शादी में बुलाया, कहाँ, सिडनी से बुलाया। और सिडनी से महाराज जी गए, 14 घंटे की यात्रा करी और 2 घंटे 3 घंटे रुकने के बाद वापस सिडनी आ गए और थोड़ी देर बाद ही कथा शुरू कर दी। तो इसका मतलब उनके पास कितनी ताकत है, ये योग की ताकत है। जैसे हम आपको कहते हैं कि योग से बहुत ताकत मिलती है। आप हमारी बात को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। किसी प्रकार का भी आपको संशय हो, कोई बात पूछना हो, तो आप कभी भी यहाँ 2228 ऑटम 9 बालाजी कल्की धाम में आ सकते हैं। यहाँ की साधना भी कर सकते हैं, यहाँ के क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं और सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी बात को प्रेम पूर्वक सुना। आपके अंदर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हमने योग, साधना, प्राणायाम आदि पर चर्चा करी है। लेकिन इन सब के लिए अगर आप चाहें तो हनुमान जी से जुड़िए। हनुमान जी का दिन है, हनुमान चालीसा पढ़िए,
और इसके अलावा हनुमान जी की जो भी क्रियाकलाप हैं, जैसे लंका गए तो किस प्रकार से हनुमान जी की परीक्षा ली गई और वो सफल हो गए। तो आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हनुमान जी की प्रार्थना करिए। प्रार्थना क्या है? हनुमान जी की प्रार्थना इतनी सुंदर प्रार्थना है। हाँ। मेरे हनुमान जी मेरे सर पे अब हाथ धर दीजिए, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी मेरे सर पे हाथ रख दीजिए, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी मेरे सर पे अब हाथ धर दीजिए, प्रार्थना है मेरे हनुमान जी मेरे सर पे हाथ रख दीजिए, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सर पे भी अब हाथ धर दीजिए, मेरे सर पे भी अब हाथ धर दीजिए, राम सीता का दर्शन करा दे मुझे, राम सीता का दर्शन करा दे मुझे, मेरे जीवन को साकार कर दीजिए, मेरे जीवन को साकार कर दीजिए, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सर पे भी अब हाथ धर दीजिए, मेरे सर पे भी अब हाथ धर दीजिए। सभी गाय भाव से जोड़ते हुए श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में दुख देते मुझे मेरे ही पाप हैं, दुख देते मुझे मेरे ही पाप हैं, मेरे मन में है क्या जानते आप 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 हर रूप हैं इसलिए कर कृपा, आप हर रूप हैं इसलिए कर कृपा, राम सीता की भक्ति से भर दीजिए, राम सीता की भक्ति से भर दीजिए, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान। का सुना है तो आप लोगों से मेरी ये मित्रों, मेरे दोस्तों, यही प्रार्थना है कि हनुमान जी के साथ जुड़िए। हनुमान जी जो है कलयुग के राजा हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे। तो हनुमान जी से ऐसे आप जुड़ेंगे, हनुमान चालीसा के रूप में किसी भी प्रकार से हनुमान जी का आप याद करिए, ध्यान करिए, तो देखिए राम काज करने के लिए तत्पर रहते हैं और राम के काज भी हनुमान जी ने ही किए हैं। तो मैं आपसे सबसे अनुरोध करूंगा आप लोग हनुमान जी की सिद्धियां प्राप्त करिए, हनुमान जी से जुड़िए। यही मेरा आपसे संदेश है। मैंने आपको योग के बारे में बताया, हनुमान जी की प्रार्थना बताई, हनुमान जी से जुड़ने का साधन बताया।
तो आप सभी हनुमान जी से जुड़ जाइए, डेली उठ करके हनुमान जी की प्रार्थना करिए, हनुमान चालीसा नित्य प्रति पढ़िए, सारे जो आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। तो आप अगर कोई और भी हनुमान जी के दर्शन करना चाहें तो यहाँ आपके पास बहुत अच्छा मंदिर भी बना हुआ है, कल्की बालाजी धाम के नाम से 2228 ऑटम लाइन में GTB मेट्रो गेट 2 के उसको बगल में है। आइए, अभी भी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई फ़ोन वगैरह करना है 7290901889 में कर सकते हैं, 8826612626 में कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।